राइट ऑफ और लोन यानी कि ऋण माफी में क्या फर्क होता है। नमस्कार दोस्तों, मैंने अभी एक रीसेंट वीडियो डाला था जिसमें सरकार यानी आरबीआई के अप्रूवल से जो 68,000 करोड़ के लगभग राइट ऑफ की डिटेल्स दी थी। उस वीडियो में मुझे बहुत सारी क्वेरी आई। हालांकि मैंने वो बहुत सारी क्वेरी जो आई थी वहीं क्लियर कर दी, और उस वीडियो में मैंने कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं बोली जो गलत है। जो एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड वही नाम वही फिगर और उसी अंदाज में बोली थी, लेकिन कुछ लोगों को बुरा लग गया। कई कमेंट इस तरह के आए कि राइट ऑफ ही तो हुआ है। तो मैंने उनसे पूछा कि आपके जानने वालों में कितने कारोबारियों, कितने फार्मर्स का राइट ऑफ हुआ है। आप देखिए, क्या ये राइट ऑफ छोटे कारोबारियों का भी होता है क्या? उनका राइट ऑफ क्यों नहीं हुआ? अगर उनका राइट ऑफ होता तो उसके पॉजिटिव नतीजे आते। तो आज मैं जो ये क्लियर कर रहा हूं आपको, सबसे पहले मैं बताता हूं कि राइट ऑफ और लोन यानी कि ऋण माफी में क्या फर्क होता है। ये एक्सप्लेनेशन में, क्योंकि मैं बैंकिंग इंडस्ट्री के उस एनपीए कॉन्सेप्ट की नॉलेज रखता हूं और लगातार इसकी क्लासेस लेता रहता हूं, इसलिए मैं इस चीज को आपको बारीकी से समझा पा रहा हूं। देखिए, अगर हम टेक्निकली बात करें तो सबसे पहले मैं राइट ऑफ समझाता हूं, और राइट ऑफ को आपको एक उदाहरण के तौर पर समझाता हूं। सपोज कीजिए आपने अपने एक दोस्त की एक गारंटी ले ली, और दोस्त की गारंटी 10,000 रुपए के लिए ले ली। दोस्त ने जिससे पैसे लिए थे उसकी गारंटी आपने 10,000 पे ले ली। अब हुआ क्या, आगे आने वाले समय में दोस्त ने वो पैसे नहीं दिए। तो जब दोस्त ने पैसे नहीं दिए तो वो पैसे आपको देने पड़े। इसका मतलब ये है कि गए आपकी जेब से। तो बैंक का राइट ऑफ और माफी में यही संबंध है। बैंक ने पहले क्या किया, राइट ऑफ किया, यानी उसने अपनी किताबों से हटा दिया। उसका कारण क्या है? बैंक को अपने एनपीए यानी खराब खातों के लिए उतने अमाउंट का प्रोविजन करना पड़ता है, और अगर वो प्रोविजन कुछ इस तरह का हो गया कि जितना लोन है उतना ही प्रोविजन हो गया, यानी प्रॉफिट में से निकाल के एक बास्केट में रख लिया, और वो लोन अब आने की गुंजाइश नहीं है, डाउटफुल में चला गया, लॉस में चला गया, तो बैंक क्या करता है कि जब उन्होंने कहा कि इतने पैसे तो मैंने रखे हुए हैं, तो वो उसको अपनी बुक से हटा देता है। उसके रूल्स हैं, आरबीआई के रूल्स हैं, और 5 करोड़ से ऊपर के जितने भी लोन्स होते हैं उसमें आरबीआई की परमिशन होती है। बिना आरबीआई के परमिशन से हम उसको अपनी बुक से नहीं हटा सकते। तो ये चीज क्लियर करी मैंने, राइट ऑफ क्या होता है। बैंक ने उतना नुकसान उठा लिया, कहने को तो उसने क्या है, माफ नहीं किया, लेकिन जब उसकी वसूली हो ही नहीं पा रही, कई सालों से नहीं हो पा रही, तो आप इसे माफ की तरह ही समझें। लोन माफी में क्या होता है? लोन माफी में सरकार ये नहीं देखती कि किनका डिफॉल्ट है किनका नहीं है। वो ये कहती है कि इस रेंज के इन लोगों के, इन एक्टिविटी वालों के इतने लोन को हम माफ कर रहे हैं। और ये माफ करने में क्या होता है, जो जिसका लोन माफ होता है उसको आगे लोन मिलने में कोई दिक्कत नहीं आती है। उसको सोसाइटी में हो या जहां रहता है उसके लिए कोई बदनामी वाला काम नहीं होता है। वो दोबारा से अपने आप को रिवाइव करके उस काम में लग सकता है। इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पड़ता है, जबकि राइट ऑफ के केस में आरबीआई पे बर्डन नहीं पड़ता, वो बैंकों पे पड़ता है, और वो बैंकों का इफेक्ट अल्टीमेटली फिर सरकार पे जाता है। अब बात आई कि बैंक उनसे कानूनी प्रक्रिया से वो रिकवर कराएगा, कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, क्या वास्तव में उतने एसेट्स उस कंपनी के पास हैं या नहीं है, ये सारी बातें इसमें टेक्निकलिटी होती है, लीगल सिस्टम और है। अब आरबीआई ने उसको राइट ऑफ किया, सरकार उसमें है, चाहे वो कोई भी सरकार हो। सरकार को चाहिए बड़े लोन के जो राइट ऑफ होते हैं 1 साल के अंदर इतना फास्ट ट्रैक कोर्ट लाए जिससे कि वो रिकवरी हो जाए, जितना भी हो। अगर वो रिकवरी हो जाए 50% भी हो, 60% भी हो, तो एटलीस्ट बैंकों को उतना पैसा मिल जाएगा। तो मेरा सुझाव ये है कि इसके लिए क्या, फास्ट ट्रैक के कोर्ट बनने चाहिए। छोटे कारोबारियों पर लीगल प्रेशर और जो बैंक के ऑफिसर्स का प्रेशर होता है कि वो किसी ना किसी तरह वो अमाउंट कहीं और से व्यवस्था करके, अगर उनका घर है, दुकान है, उसको बेच के कैसे ना कैसे पूरा कर देते हैं, लेकिन ये बड़े नहीं करते। और अगर छोटे कारोबारियों का कारोबार के दौरान राइट ऑफ ज़्यादा हो तो मैं समझता हूं इकोनॉमी के लिए अच्छा रहेगा। कारण क्या है कि लोग बिजनेस करने आगे आएंगे, उन्हें पता है कि हम मेहनत कर रहे हैं, अगर कोई दिक्कत हुई तो सरकार हमको हमारे घर द्वार नहीं बेचेगी,
हमारा जितना पैसा कारोबार में लगा है वही होगा। इसके लिए सरकार ने स्कीम्स बना रखी हैं, उस इंश्योरेंस से कवर करके छोटे व्यापारियों को लोन दिया जाए। और उस वीडियो में मैंने भी आग्रह किया था बैंक वालों से कि छोटे कर्मचारियों को लोन दो, उनको इंश्योरेंस से रिकवर करो। अब जैसा आने वाला समय आ रहा है, इस समय के अकॉर्डिंग ज़्यादा लोन देने चाहिए, सरकार को बांटने चाहिए। इतने 1000 करोड़ के लोन अगर छोटे छोटे व्यापारियों को दिए जाते तो हो सकता है कि कई लाखों करोड़ों व्यापारियों को लोन मिल जाता और उससे वो कोई ना कोई कारोबार शुरू करते। इसका सीधा इम्पैक्ट, चाहे वो नुकसान में रहते या फायदे में, इसका सीधा इम्पैक्ट जीडीपी पे पड़ता, क्योंकि वो प्रोडक्शन इंडिया में होता, एम्प्लॉयमेंट में पड़ता। तो इस तरह से ये वीडियो मैंने राइट ऑफ को क्लियर करने के लिए बताया। मेरी तरह से राइट ऑफ का मतलब है कि अब उनसे वो पैसा वसूल होना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि वो सब कंपनी बना के काम करते हैं, व्यक्तिगत रूप से नहीं। और भारत सरकार को ऐसे कड़े कानून बनाने चाहिए जिससे इस तरह के लोग बच नहीं पाएं और जल्दी से इसका निपटारा हो जाए और बैंकों को पैसा वापस मिले किसी भी तरह से। ऋण माफी नहीं हो रही है, लेकिन राइट ऑफ को भी मैं एक तरह से ऋण माफी की तरह मानता हूं और इससे बैंकों को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। क्यों? क्योंकि अगर आप छोटे लोन राइट ऑफ करते हैं तो उसको आप दोबारा कर्जा देके दूसरे काम के लिए दे सकते हैं। ये बैंकों की जिम्मेदारी है कि काम सही तरीके से करने वालों को ही लोन दिया जाए, किसी तरह के प्रेशर में आकर के कोई टारगेट पूरे ना किए जाए, व्यक्तिगत रूप से अपने अनुभवों का इस्तेमाल करके ये काम किया जाए। पिछली कई सरकारों ने लोन माफी की है और उसमें जब वो 1 लाख करोड़ या समथिंग इसे 67,000 करोड़ इस तरह की लोन माफी करती है, लेकिन उस लोन माफी में बहुत बड़ी संख्या में लोगों को सेटिस्फेक्शन मिलता है, या जो लोग उस लेवल पे दबे हुए होते हैं उनको एक रिलीफ मिलता है। ये गवर्नमेंट के ऊपर बात है कि वो इसको सही कहे या गलत कहे। कहीं ना कहीं इक्विटी के सिद्धांत यानी समता के सिद्धांत में उनको कहीं ना कहीं कुछ बेनिफिट देने का है। जैसे एयरपोर्ट की सुविधाएं डेवलप करना, इसमें कौन बेनिफिट होता है? एयरपोर्ट की सुविधा देने में मिडिल क्लास या उससे ऊपर वाले को ही सुविधा मिलती है, एक गांव वाले को सुविधा नहीं मिलती। तो इसी तरह जब वो वहां खर्चा करती है गवर्नमेंट, तो कुछ खर्चा यहां भी कर सकती है और मैं इसको बुरा नहीं मानता। किसी भी तरह से रिवाइव करने के लिए इकोनॉमी को इस स्टेप को उठाया जा सकता है। ये अलग बात है कि गवर्नमेंट वो खर्चा कैसे अरेंज करती है, जबकि राइट ऑफ में ये खर्चा गवर्नमेंट इनडायरेक्टली उन लोगों को बेनिफिट देती है जो बहुत बड़े लेवल के लोग होते हैं। क्यों? क्योंकि बैंक का लॉस हो रहा है इसमें, और बैंक पब्लिक सेक्टर के बैंक से जिनका लॉस हो रहा है वो सीधे गवर्नमेंट की फंडिंग यानी गवर्नमेंट का जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है उसी में वो फर्क पड़ता है। राइट ऑफ और लोन माफी का एक बड़ा अंतर मैं यहां आपको समझाता हूं। 68,000 करोड़ 50 लोग, 1 लाख करोड़ हजारों लाखों लोग। तो आप इससे समझ सकते हैं कि वो 50 लोगों को क्या हो रहा है और लाखों लोगों को क्या हो रहा है। तो मैं समझता हूं इस वीडियो से वो क्लियर हो गया होगा, और इस वीडियो जो पुराना वीडियो था उसका लिंक भी मैं इसमें आपको दे रहा हूं। थैंक यू। साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। इस तरह के नए नए वीडियो में और आपके लिए लाते रहूंगा। थैंक यू वेरी मच।